हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे कईजू नंबर 8 सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 को। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ इचिकावा नॉर्मल हो जाता है तो यह ठीक हो गया, पर इसकी बॉडी बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है जिस वजह से यह और ज्यादा नहीं लड़ पाएगा। तो इसलिए हमें उस काइयू के कोर को एक्सपोज करना होगा ताकि यह उसे गोली मार सके। पर फुशी की कॉम्बैक्ट पावर तो सिर्फ 24% है, तो वो ये काम नहीं कर पाएगा। तब फुहाशी अकेले ही उस काइयू पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि युगो को एहसास हो जाता है कि यह किसी भी तरह 24% कॉम्बैक्ट पावर नहीं है, जिस वजह से वो फुरुहाशी की कॉम्बैक्ट पावर को ट्रैक करने के लिए कहता है। और सभी लोग देखते हैं कि उसकी कॉम्बैक्ट पावर 41% तक पहुंच गई है। पर तभी फुहाशी नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसकी कॉम्बैक्ट पावर 22% हो जाती है। तब फुहाशी फिर से काइजू के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से उसकी कॉम्बैक्ट पावर 42% पहुंच जाती है। और इस वजह से युगो को समझ में आ जाता है कि फुहाशी बिल्कुल उसी की तरह है। तो इसलिए अगर वो लोग उसे अच्छे से उसकी पावर को इस्तेमाल करना सिखा सकें तो वो काफ़ी कुछ कर सकता है। मैं बिल्कुल भी जीनियस नहीं हूँ और ना ही मैं कभी हीरो बनने वाला हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि इस रास्ते पर आगे बढ़कर भी मुझे सिर्फ दीवार ही मिलने वाली है। पर इस बार मैं रास्ता नहीं बदलूंगा और उस दीवार को तब तक पंच करूंगा जब तक वह टूट नहीं जाएगी। तब फुहाशी उस कायजू को गोलियां मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो कायजू फुरू हाहाशी को दूर फेंक देता है। तब फुहाशी फिर से कायजू के ऊपर चला जाता है। काबा, मैं तुम तक पहुंच कर रहूंगा, तो इसलिए आगे बढ़ो और मेरा इंतजार करो। तब फुहाशी काइजू पर गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से उसका सूट ओवरहिट होने लगता है। और हम देखते हैं जहां पर काजू का शरीर पहले से फ्रोज हो चुका होता है, वहां पर गोलियां मार के फोरहाची उसके कोर को एक्सपोज कर देता है, जिस वजह से इचकावा को उस काइजू पर हमला करने का मौका मिल जाता है। और वो एक ही शॉट से उस काइजू के कोर को उड़ा देता है, जिसे देखकर जुगो हैरान हो जाता है और उसके और किकोरू की माँ हिकारी के पुराने दिनों को याद करने लगता है, जहाँ पर हिकारी जुगो से मिलने आई होती है और उसे बताती है कि उसे नंबर 4 वेपन के लिए चुना गया है, और अगर वो उसके टेस्ट में पास हो जाती है तो उसे नंबर 4 वेपन यूज करने को मिल सकता है। तो इसलिए वो वहाँ पर युगो से यह पूछने आई होती है कि क्या वो नंबर 4 वेपन के लायक है भी या नहीं। अगर मुझे उस टाइम फ्यूचर के बारे में पता होता और मैंने तुम्हें मना किया होता तो क्या तुम इस टाइम जिंदा होती। तब काइजू को मरा हुआ देखकर इचिकावा और फुरहाशी बहुत खुश होते हैं, और उनकी स्क्वाड भी काजू को हराने की खुशी मनाने लगती है। तब फुहाशी और इचिकावा की दोस्ती देखकर जुगो इमोशनल हो जाता है। अगर मैं उसे रोक लेता या फिर जब उसे मेरी ज़रूरत थी तब उसके साथ लड़ लेता तो शायद बहुत अच्छा होता। पर चलो कोई बात नहीं। इचिकावा, तुम पास हो गए हो तो इसलिए तुम इस कंट्री के फ्यूचर को डिफेंड कर सकते हो। तब यह सुनकर इचिकावा और फुलुहाशी बहुत खुश हो जाते हैं। क्या आपको पूरा यकीन है कि यह सही रहेगा? क्या आप इच्छावा को बताना नहीं चाहते कि वो अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से खुद को सैक्रिफाइस कर सकता है? मुझे यह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फुहाशी ने खुद ही उसे यह सिखा दिया है। तमीना इचिकावा के बारे में जानने के लिए जुगो को फोन करती है, और जुगो उसे बताता है कि वो नंबर 6 वेपन को चलाने के लिए बिल्कुल सही है। यह बात है, मैं उसे मरता हुआ नहीं देखना चाहती, तो इसलिए मैं यह जानना चाहती थी कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि आप उनमें से हो जो कि नंबर वेपन्स को इस्तेमाल करने के लिए लोगों को काफ़ी ध्यान से चुनते हो। ये बहुत ज़्यादा अजीब टाइम है जब कोई ऐसा आया है जो कि नंबर 6 वेपन को इस्तेमाल कर सकता है, और कोई ऐसा भी है जिसके पास सेम एबिलिटी भी है, और वो दोनों ही मेरे सामने हैं। तो इसलिए मीना, मैं उन्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मैं उन्हें सिखा सकता हूँ, और उन्हें वो वॉरियर्स बनाऊंगा जिन्हें देखकर तुम भी शॉक हो जाओगी। तभी जमू और आयुए भी यह सुन के हैरान हो जाते हैं कि इचिकावा को नंबर 6 वेपन को इस्तेमाल करने के लिए चुना गया है। और यहाँ काफका भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जिस वजह से वो डरने लगता है क्योंकि इसके बाद इचिकावा को काइजू नंबर 9 का सामना करना पड़ सकता है। पर तभी कियोरू उसे एक मुक्का मारती है और उसे उन्हें अंडर एस्टिमेट करने से मना करती है। तो किरू भी यह डिसाइड करती है कि वह भी इचिकावा की तरह ताकतवर होकर रहेगी, और काफका रात को जॉगिंग करने चला जाता है। इचिकावा हमेशा से बहुत ज्यादा अमेजिंग था, और अब उसने अपनी पावर से सबको यह एहसास दिलाना शुरू भी कर दिया है। पर आखिरकार मैंने अपनी पावर से क्या अचीव किया है? आखिरकार मैं किसे बचा पाया हूँ? इन लोगों को मेरी नहीं, बल्कि काइजू नंबर 8 की ज़रूरत है। तब वाइस कैप्टन शशि वहां पर आ जाता है, जो कि सीधा काफका पर हमला कर देता है, जिस वजह से काफका डरकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है।
यह तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम काइजू नंबर 8 हो। और अब जब मैंने तुम्हें पूरी तरह से डरा दिया है, तो तुम्हारी पनिशमेंट पूरी हो चुकी है। तब काफ़्का रोते हुए माफ़ी माँगने लगता है और शशि उसे मारने लगता है और उसे चुप रहने के लिए कहने लगता है। मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि तुमने 3rd डिवीज़न को बचाया है। और हाँ, यह सब कुछ मैं काइज़ नंबर रेड से नहीं, बल्कि उस काफ़्का से कह रहा हूँ, जो कि बिना कुछ सोचे-समझे हमारे सामने ट्रांसफ़ॉर्म हो गया था। मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में पता चला है कि अगर तुम बार-बार ट्रांसफ़ॉर्म होते रहोगे, तो शायद तुम एक दिन दोबारा से ह्यूमन ना बन पाओ। मैं काइज़ू नंबर 9 को खुद हराऊँगा, तो इसलिए तुम्हें ट्रांसफ़ॉर्म होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हें काइज़ू नंबर 8 बन के नहीं, बल्कि काफ़्का बन के आगे बढ़ना है। चाहे इसके लिए तुम्हें जितना मर्ज़ी टाइम लग जाए, यह चाहे जितना मर्ज़ी ऊपर से सख्त दिखते हो, पर ये अंदर से बहुत अच्छे हैं, इसके लिए थैंक यू। पर ये सही नहीं है। यह सच है कि मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग मेरी पावर की वजह से मुझे एक्सेप्ट करें, पर फिर भी अभी मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं किसी को बचा सकूँ, और ऊपर से मैं किसी भी अपने दोस्त को रोता हुआ नहीं देखना चाहता। तो इसलिए मैं काइजू नंबर 8 बन के ज़रूर लड़ूंगा। तो शोशिरो को समझ में आ जाता है कि अगर कोई भी कभी मुसीबत में हुआ, तो काफ़्का ट्रांसफ़ॉर्म होके उसकी मदद ज़रूर करेगा। तो इसलिए वह ये डिसाइड करता है कि वो काफ़्का को स्ट्रांग बनाकर रहेगा, जिस वजह से वह काफ़्का को लड़ाई सिखाने के लिए अपने साथ एक टेम्पल ले जाता है। यह रियोने टेम्पल है, जो कि एडो पीरियड से यहाँ पर है, और ये उनके लिए है जो कि काइजू के हमले से मरे हैं या फिर काइजू से मरते हुए लड़े हैं। क्या तुम्हें पता है मेरे कि डाई काइजू क्या था? मैंने इसके बारे में स्कूल बुक में पढ़ा था। ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, जिसमें एडो और ईस्टर्न जापान 1657 में काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका था। तब हमारे काइजू के साथ लड़ने के मेथड बहुत ज्यादा पुराने थे, और यह वह जगह है जहाँ पर काइजू के साथ बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे। तो इसीलिए जब हम मरेंगे तो यही टेम्पल हमारी आत्माओं का घर बनेगा। तो चलो फिर अब लड़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि तुम पहले से कितने ज्यादा ताकतवर बन गए हो। तब तक काफ्का और शशि आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। पर काफ्का शशि को छू भी नहीं पा रहा होता, और शशि उसे बड़ी आसानी से नीचे गिरा रहा होता है। पर काफ्का हार मानने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो शशि को दिखाना चाह रहा होता है कि वो पहले से कितना ताकतवर हो चुका है। तब काफ्का और भी ज्यादा जोश में शशि पर हमला करने लगता है, पर शशि उसका बुरा हाल कर देता है, जिस वजह से काफ्का को लगने लगता है कि वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बिना कुछ नहीं कर सकता। पर जैसे सुशीरू उसे बताता है कि वो पहले से ताकतवर हो चुका है, वैसे ही काफ्का के अंदर फिर से हिम्मत आ जाती है। तुम्हें देखकर मुझे समझ में आ गया है कि तुमने हर दिन काफी प्रैक्टिस की है, पर फिर भी काफी नहीं है, और फिर से काफ्का को एक जोरदार मुक्का मारता है। अभी भी ये चीज बदली नहीं है। तुम काइजू नंबर 8 की पावर और स्ट्रेंथ पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हो। तो इसलिए अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे और तुमने खुद की चिंता नहीं की, तो तुम मारे जाओगे और तुम्हारी आत्मा यहाँ पर कभी नहीं आएगी। तो शोशिरो डायरेक्टर ए साउ की तरह ही सेम मूव को यूज करके काफ्का को नीचे फेंक देता है। यह एंटी काइजू कॉम्बैक्ट टेक्निक है, जिसे डायरेक्टर ए साउ ने पूरी तरह से सीख लिया था। तुम इस टाइम अपनी सूट की कॉम्बैट पावर को एक्टिवेट नहीं कर सकते, तो इसलिए वेपन को यूज करना तुम्हारे लिए वेस्ट है। तो इसलिए मैं पूरी तरह से सुनिश्चित करूंगा कि तुम लड़ाई से पहले यह मूव सीख जाओ, ताकि तुम बिना ट्रांसफॉर्म हुए भी लड़ सको। जब तक तुम जापान में हो, तब तक काइजू के हमले तुम्हारी जिंदगी के पार्ट्स हैं। तो इसलिए सिर्फ काइजू नंबर 9 ही नहीं है जिसे तुमने हराना है, बल्कि तुम्हें उसके आगे का सोचना चाहिए। तो इसलिए इस लड़ाई और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।